विधायक केपी त्रिपाठी ने कराया। कोई खतरा केपी त्रिपाठी से है? वो तो मेरे को सोच लिए थे कि मर गया, तो छोड़ के चले गए थे। उनको ये थोड़ी था कि मैं जिंदा हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। सिरमौर जनपद पंचायत के सीईओ एसके मिश्रा के ऊपर हुए प्राणघातक हमले के बाद उन्हें सिरमौर अस्पताल से रेफर कर रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। वहीं देर रात कलेक्टर मनोज पुष्प, एसपी नवनीत भसीन भी सीईओ साहब की हालत का हालचाल जानने संजय गांधी अस्पताल पहुंचे थे। सीईओ साहब के ऊपर हुए प्राणघातक हमले के बाद अब सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और राजनीतिक गलियारों में रीवा से लेकर भोपाल तक चर्चाओं का बाजार गर्म है। सबकी निगाहें अब पुलिस की निष्पक्ष जांच और आरोपियों की धरपकड़ के ऊपर टिकी हुई है, क्योंकि सिरमौर सीईओ के ऊपर उस वक्त हमला हुआ जब विधायक केपी त्रिपाठी और सीईओ सिरमौर के बीच तीखी बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ था। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आइए हम आपको दिखाते हैं तेज खबर 24 की यह रिपोर्ट। आपने सुना या नहीं सुना, तो आइए हम आपको एक बार फिर सुनाते हैं क्या कहा सिरमौर जनपद पंचायत के सीईओ ने अपने बयान में। विधायक केपी त्रिपाठी ने कराया। कोई खतरा केपी त्रिपाठी से है? वो तो मेरे को सोच लिए थे कि मर गया, तो छोड़ के चले गए थे। उनको ये थोड़ी था कि मैं जिंदा हूँ। जी हां, यह कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं, बल्कि सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी और सिरमौर जनपद के सीईओ एसके मिश्रा के बीच चल रहा विवाद का नतीजा है। सत्यता क्या है, यह तो पुलिस के निष्पक्ष जांच के बाद ही सामने आ पाएगा, जिसको लेकर भी कई प्रकार के संदेह व्यक्त किए जा रहे हैं। पर इन दिनों जो कुछ भी चल रहा है वह भाजपा सरकार के लिए आगे के आने वाले समय में सही साबित नहीं होने वाला है। मामला सिरमौर जनपद पंचायत के सीईओ एसके मिश्रा के ऊपर हुए प्राणघातक हमले का है। हमले के बाद सीईओ साहब की शिकायत पर 3 नामजद सहित 15 अन्य के विरुद्ध हत्या के प्रयास का मामला पुलिस ने दर्ज कर लिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास भी किए जा रहे हैं। वहीं गंभीर अवस्था में सीईओ साहब का उपचार रीवा के संजय गांधी अस्पताल में चल रहा है। उनके शरीर पर बने लाठी डंडे के घाव वारदात की कहानी खुद ही बयां कर रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि जब सीईओ साहब सीधे तौर पर विधायक जी के ऊपर पूरा आरोप लगा रहे हैं, तो आखिर उन पर मामला क्यों नहीं दर्ज हुआ? वहीं जिन लोगों को मामले में नामजद किया गया है वह भी विधायक जी के नजदीकी ही बताए जा रहे हैं। इसमें एक व्यक्ति रीवा शहर की शराब दुकान पर विधायक जी के साथ धरने पर भी बैठा था, जिसके ऊपर मारपीट का मामला भी दर्ज है। वहीं इस मामले में अब तक न तो पार्टी की ओर से किसी जिम्मेदार व्यक्ति ने कुछ कहा है, वहीं प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारी भी पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं, जो इस मामले को अब संदेहास्पद कर रहे हैं। कारण चाहे जो भी हो, लेकिन सीईओ साहब तो पिट ही गए। अब आगे क्या होगा यह हम सबको भी पता है। पर एक बड़ा सवाल यह उठता है कि सीईओ जैसे संवैधानिक पद पर विराजमान अधिकारी के ऊपर जब इस प्रकार से सरेराह प्राणघातक हमला हो सकता है, तो आखिर आम नागरिकों का क्या होगा? फिलहाल पुलिस ने सीईओ एसके मिश्रा के बयान पर सिद्धू शुक्ला, विवेक गौतम, विनय शुक्ला सहित 15 अन्य के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है। सभी आरोपी फिलहाल फरार हैं। नामजद आरोपियों में एक भाजपा मंडल का अध्यक्ष भी बताया जा रहा है। सिरमौर पुलिस ने शून्य पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर जांच के लिए सिमरिया थाने भिजवा दिया है। सर की तबीयत नहीं बोल रहे। कितने लोग थे सर? 15-20 लोग थे। किसी को पहचानते हैं सर आप? 3 लोगों को तो मैं पहचाना। कौन थे सर? एक बनकोइया मंडल अध्यक्ष था, कोई शुक्ला है बनकोइया मंडल अध्यक्ष जी, एक विवेक गौतम था। विवेक गौतम? एक जो है विनय शुक्ला है सिमरिया का। क्या विवाद चल रहा था? कारण क्या था? विवाद कुछ नहीं था। विधायक केपी त्रिपाठी ने कराया। सुबह 11 सवा 11 बजे उसके पीए ने मुझे फ़ोन कराया। फ़ोन में उसने
जो ऑडियो वायरल हुई थी उसके बाद से आपके ऊपर हमला हुआ। यस, उसने 2-3 दिन का कहा था, मैं 2-3 दिन बाद ऐसा करूँगा। मैंने कहा कोई आपको प्रॉब्लम मुझसे तो मेरा ट्रांसफ़र करा दो। उसने कहा विधायक ने कि मैं ट्रांसफ़र में अपनी एनर्जी बर्बाद नहीं करूँगा, मैं ऐसा कर दूँगा कि ये कब से आपके ऊपर दबाव बना रहे थे कि अनलीगल काम करने के लिए? ये विगत 1 साल से जब से मैं आया तब से वो कंटिन्यू दबाव बना रहे थे। वो एक संदीप द्विवेदी सचिव है, उसके ट्रांसफ़र हो गया था चुनाव के समय, वो उसको पुनः उसी पंचायत में पदस्थ कराना चाहते हैं। ये आपके साथ इतने दिन में मारपीट हुई, 8 बजे तक आपकी FIR नहीं की गई, क्या मानते हैं आपका शासनिक दबाव था उनके ऊपर? नहीं, FIR एक्चुअली ये 3:30 बजे की मेरी घटना है। मेरे साथ कोई था नहीं, मेरा ड्राइवर था। उन लोगों ने 3-4 गाड़ियां सड़क में प्यारा लगा दिया, हम कहीं जा नहीं सकते थे। हम गेट को अंदर से लॉक किए थे, हालांकि फिर उन्होंने गाड़ी के शीशे तोड़े। उसके बाद घुस करके 10 गेट पे हमको बाहर निकाल लिया। फिर ताबड़तोड़ लाठी डंडा लात घूसा मारा है। ये काय से मारपीट की है सर? लाठी डंडे थे, डंडा। कितनी की संख्या में रहे होंगे काय? ये 15-20 लोग रहे होंगे, क्योंकि 4-5 गाड़ियाँ थी। घटनाक्रम है पुरवा फाल को जहाँ से मुड़ते हैं वहीं की घटना है। अभी कलेक्टर SP साहब आए थे, कुछ बात हुई आपकी उनसे? नहीं, उनने हालत देखी तो पूछा कि कैसा है, उनका है। उन्होंने इलाज के लिए कहा, डॉक्टरों से इलाज करो, जांच कर लो पूरा। अभी भी कोई खतरा है किसी से आपको? कोई खतरा KP त्रिपाठी से है। वो तो मेरे को सोच लिए थे कि मर गया, तो छोड़ के चले गए थे। उनको ये थोड़ी था कि मैं जिंदा हूँ। वहीं इस पूरे मामले में जिला पंचायत CO स्वप्निल वानखेड़े ने बताया कि सिरमौर जनपद पंचायत के CO मीटिंग में शामिल होकर वापस लौट रहे थे, जिस दौरान पुरवा के समीप कुछ लोगों ने उनके ऊपर हमला कर दिया है। वाहन में भी तोड़फोड़ की गई है। पुलिस घटना की जांच कर रही है। जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हम आपको बता दें, यह पूरा घटनाक्रम उस वक्त हुआ है जब सेमरिया विधायक KP त्रिपाठी और जनपद पंचायत सिरमौर के CO SK मिश्रा के बीच हुई गर्मागर्मी बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ है। उसके चंद घंटों बाद ही इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है, जिसके चलते इस घटना का पूरा संदेह सेमरिया विधायक पर आ टिका है। अब देखना यह होगा कि आगे पुलिस क्या कदम उठाती है, क्या जांच किया जाता है, पार्टी स्तर पर इसका क्या निष्कर्ष निकाला जाता है, क्योंकि इन दिनों सेमरिया क्षेत्र विवादों का केंद्र बन गया है। तो जनपद बसामन मामा में काम चल रहे थे, उसके संबंध में समीक्षा बैठक रखी थी AE सिरमौर और सब इंजीनियर सिरमौर। उसके बाद साथ ही पूर्वा सचिव और GRS के साथ ये बैठक रखी थी ताकि काम तेज़ी से हो जाए। वो जब CO जनपद वहाँ पूर्वा में अपनी बैठक करके वापस लौट रहे थे, तब लगभग 10-15 लोगों ने उनके ऊपर अटैक किया है और उनको काफ़ी चोटें आई है, उनकी गाड़ी भी फोड़ी गई है। अब ये जांच का विषय है कि किसने किया है, जो CO जनपद के अपने बयान में जैसा कहेगा उस हिसाब से आगे कार्रवाई। सर, हमले के ठीक 1 घंटे पहले ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें CO साहब की और विधायक KP त्रिपाठी जी की बातचीत हो रही थी, उनमें बहस भी हुई दोनों के बीच में। हाँ, ये ऑडियो वायरल हुआ था। ये ऑडियो मेरे पास भी मीडिया की तरफ से आया है, तो उसको ऑडियो का हमने सुना था। अभी कोइंसिडेंस है कि ऑडियो होने के बाद ये हमला हुआ है, लेकिन किसने हमला किया ये जांच का विषय, ये कोर्ट डिसाइड करेंगे किसने हमला किया। चिन्हित नहीं किया गया किसी का नाम? अभी तक उन्होंने किसी का नाम, हमने अभी तक बयान नहीं देखा है। जैसे ही वो बयान देते हैं उसके बाद पता चलेगा। अभी आप मिले क्या कुछ काम? हमने अभी उनसे मिले तो हमने सिर्फ इतना ही पहले पूछा है कि आपको ठीक लग रहा है नहीं लग रहा है, क्या हमें अभी के अभी जाना चाहिए या बयान देने के बाद रीवा
से हॉस्पिटल में जाना चाहिए, ये हमने किया है। और दूसरी बात कि फैमिली के साथ उनके बात हुई है नहीं हुई है, ये सब बारे में बात की है। शिकायत दर्ज करा रहे सर आप लोग? वो सीओ जनपद के द्वारा ही दर्ज कराई जाएगी।